हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में आक्रोश सीरीज की अगली कॉमिक्स टक्कर। मनोज कॉमिक्स की एक शानदार प्रस्तुति टक्कर। लेखक तिलक, चित्रांकन दिलीप कदम, जयप्रकाश जगताप, संपादन संदीप गुप्ता। देख देख आक्रोश, मेरे पिता के सीने पर तूने जितनी खूनी रेखाएं खींच दी हैं वो सब मेरे सीने पर भी खिंच गई हैं। और ये कोई कुदरत का करिश्मा नहीं है। अपने पिता को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं। और तब तेरे जिस्म की खाल की धज्जियां उड़ाकर मैं अपने पिता के कदमों में डाल दूंगा। तुझे एक भयानक मौत मारूंगा मैं आक्रोश। तड़ाक! कई छोटे बड़े ग्रहों उपग्रहों से मिलकर निर्माण हुआ है ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड अपने अंदर कई रहस्य समेटे और इन रहस्यों को जान लेना सहज नहीं है। ब्रह्मांड में कई बार एक रहस्यमय तीव्र चमक आकाश में कौन उठती है। वास्तव में ये चमक नभ में विचरते खगोलीय पिंडों के आपस में टकराने की ही हो सकती है, जो कि ब्रह्मांड में चक्कर लगाते हुए एक दूसरे की राह के गुरुत्वाकर्षण मुक्त वातावरण में आ जाते हैं। और जिन ग्रहों पर जीवन है, जैसे किर्गी नामक ये ग्रह, वहाँ इस तरह की किसी घटना की आशंका मात्र से ही थर्रा उठता है जीवन। नहीं, वह विचित्र पत्रवाहक पक्षी पक्षिका पॉय पॉय जिसका रुख था दून ग्रह के महल की ओर। पक्षी वह फरमान छोड़कर उड़ गया और इसी के साथ संपूर्ण महल में सनसनी फैला दी उस फरमान में लिखे शब्दों ने। दून ग्रह को खाली कर दो। दून ग्रह किर्गी ग्रह से टकराने वाला है। अगर इस हुक्म की अपेक्षा की गई तो किर्गी से दून ग्रह को नष्ट करने के लिए छोड़े जाने वाले अग्नि नामक विस्फोटक से दून ग्रह के संपूर्ण अस्तित्व के साथ साथ जनजीवन भी समाप्त हो जाएगा। सम्राट किर्गी महान। दून सम्राट तेहरा की आंखों में सर्वत्र चिंता के बादल मंडरा उठे। किर्गी से प्रेषित किए गए इस पत्र का एक एक अक्षर सत्य है। विकास मंत्री जुबीन, किर्गी ग्रह और दून ग्रह में भीषणतम टक्कर होने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो दोनों ही ग्रहों का अस्तित्व मिट जाएगा सम्राट। किंतु किर्गी महान की धमकी के कारण खतरा फिलहाल केवल दून ग्रह को है। वो आवाज़ जैसे ज्वालामुखी से निकल कर आई थी। तिगनी के रहते दून ग्रह पर कोई संकट नहीं आ सकता सम्राट। तिगनी? ओह तिगनी! अद्भुत चमक नजर आने लगी सम्राट देहरा की आंखों में। समूचे दून ग्रह को तुम्हारी योग्यता व काबिलियत पर नाज है तिगनी। दून ग्रह पर मंडराने वाले खतरों का तुमने समय समय पर पता लगाकर ग्रह से उन संकटों से दूर किया है। लेकिन इस बार इस संकट का हमें कोई हल नहीं सूझ रहा। इस संकट का सीधा सा हल है सम्राट, और वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। दून ग्रह पर मंडराते संकट का पता चलते ही फिलहाल मैं यहाँ केवल आपकी इजाज़त लेने आया हूँ सम्राट। तिगनी, तुम्हारी ज़रा सी भी चूक क्या गजब ढा सकती है, इस बात का ध्यान रखते हुए तुम तुरंत अपने अभियान के लिए रवाना हो सकते हो। अपने प्राण भी नौछावर करने को हर वक्त तत्पर रहता था वो जाबाज। किर्गी ग्रह एक शक्तिशाली ग्रह, जहाँ का विज्ञान दून ग्रह की अपेक्षा बेहद उन्नत व विकसित था। आपातकाल कक्ष, दून ग्रह की ताज़ा स्थिति से तुरंत अवगत कराओ। आपातकाल कक्ष। दून ग्रह की गति के अनुसार दून ग्रह का किर्गी ग्रह से टकराव 1 सप्ताह के अंदर निश्चित है किर्गी महान। भयानक भाव आ जा रहे थे सम्राट किर्गी महान की आंखों में। अग्नि प्रक्षेपण विभाग, अग्नि की ताज़ा स्थिति से अवगत कराओ। अग्नि प्रक्षेपण विभाग से मैं तारक बोल रहा हूँ किर्गी महान। 1 सप्ताह की कड़ी मेहनत के बाद हम कल प्रातः अग्नि को दून ग्रह पर छोड़ सकते हैं। हम उस क्षण की प्रतीक्षा करेंगे, और उसी क्षण की प्रतीक्षा मुझे भी है। जल्दी करो, अभी अग्नि को दागने के लिए ईंधन भी भरा जाना है। तिगनी की वहां तक पहुंच ही उसकी आधी सफलता को इंगित कर रही थी। इधर दून ग्रह में जंगल की आग के समान उस भयानक खतरे का समाचार फैल चुका था। किर्गी ग्रह का दून ग्रह से भयानक टकराव होने वाला है, जिसका मतलब होगा भयानक तबाही। दून ग्रह की तबाही अब दोनों ही स्थितियों में तय है। किर्गी अपने बचाव के लिए दून ग्रह पर अग्नि नामक विस्फोटक छोड़ने वाला है। सम्राट देहरा धैर्य बनाए रखने का संदेश दे रहे हैं, लेकिन ऐसी विकट परिस्थिति में धैर्य कैसे रखेगा कोई। आतंक ने प्रत्येक चेहरे पर स्थापित कर रखा था अपना राज, और किर्गी महान की स्वयं की मौजूदगी में अग्नि को प्रक्षेपित कर दिया गया। बूम! सारे जहां से अच्छा किर्गी ग्रह है हमारा। और इस समाचार के साथ ही किर्गी में हर तरफ हर्ष की लहर फैलती चली गई। मार्कंड प्रपंचक ऋषि द्वारा आक्रोश को दी गई वह आश्चर्यजनक भेंट यानी किलो महल अचानक गूंज उठा आक्रोश की चीख से। सुरभि, उफ, क्या हुआ तुम्हें? अपने चकरा रहे मस्तिष्क को दुरुस्त कर रही थी राजकुमारी सुरभि। आक्रोश। किलो यंत्र के चित्रपट पर मार्कंड के आसपास के ग्रहों का निरीक्षण करते समय एकाएक ही मस्तिष्क चकराने लगा। आक्रोश के आग्रह पर पंचक ऋषि ने निरीक्षण किया राजकुमारी सुरभि का, और अगले पल, आक्रोश मुबारक हो, तुम पिता बनने वाले हो। पिता? इधर नारी सुलभ लज्जा से सुर्ख होता चला गया सुरभि का चेहरा। और फिर, ओ सुरभि, अब तो नन्हे आक्रोश को देखने के लिए मन बुरी तरह से बेचैन हो उठा। प्रतीक्षा आक्रोश, प्रतीक्षा। नन्हे आक्रोश के जन्म में भी समय है। इसी पल कक्ष गूंज उठा तेज संकेतक स्वरों से। कू कू। आक्रोश, घबराओ नहीं सुरभि। गिलो यंत्र ब्रह्मांड की शायद किसी अप्रत्याशित घटना को देखकर यह संकेत दे रहा है।
मैं नियंत्रण कक्ष में जाकर देखता हूँ कि तुम्हें भरपूर विश्राम की हिदायत दी है पंचक ऋषि ने। और गिलो यंत्र की ओर देखता च्योंक पड़ा आक्रोश। ओ नहीं, किरगी ग्रह और धून ग्रह एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। परिणाम स्वरूप दोनों की भयंकर टक्कर निश्चित है। और किरगी ग्रह ने धून ग्रह को अपने रास्ते से हटाने के लिए अग्नि विस्फोटक छोड़ दिया है। उफ, धून ग्रह के नागरिकों का जीवन संकट में। गिलोयान पर उड़ चला आक्रोश। अग्नि को धून ग्रह की ओर बढ़ते देख खलबली मच गई धून ग्रह पर। सम्राट, किरगी ग्रह से छूटा अग्नि तीव्र गति के साथ धून ग्रह की ओर बढ़ रहा है। सम्राट देहरा की स्तब्ध निगाहें भी चित्रपट पर दिखाई पड़ती अग्नि पर ही स्थित थी। ना जाने तिग्नी कहाँ है और क्या कर रहा है। उफ, किरगी के नियंत्रण कक्ष में प्रत्येक की निगाहें स्थिर थी चित्रपट पर। मुबारक हो किरगी महान, किरगी पर आए संकट टलने में अब अधिक विलंब नहीं रह गया है। हाँ, लेकिन दून सम्राट ने अपने ग्रहवासियों के जीवन की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया। हमें इस बात का बेहद अफसोस रहेगा। किरगी महान जिंदाबाद। अचानक, बल्कि बेहद अचानक स्तब्ध कर देने वाली यह घटना घटी। खटाक खटाक। किरगी महान जिंदाबाद नहीं, दून जिंदाबाद। दून जिंदाबाद। हा 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 हा। उफ, दून ग्रह का कोई जासूस है ये, जो ना जाने कब हमारे कर्मचारियों में शामिल हो गया। गर्दन उड़ा दे शैतान की। अपने इस अंजाम से बेखबर नहीं था तिगनी। खचाक। आतंक पुत गया सबके चेहरों पर। किरगी महान, गजब हो गया। उस शैतान की हरकत से अग्नि की दिशा परिवर्तित हो गई है और अब हम भी उसकी मनचाही दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकते। यह सब हमारी लापरवाही से हुआ है। दून ग्रह पर चेतावनी भिजवाने के बाद हमें ऐसी ही किसी घटना से सतर्क रहना चाहिए था। शीघ्र ही एक और अग्नि का निर्माण करना होगा, क्योंकि प्रथम अग्नि की दिशा परिवर्तित हो जाने से हमारी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। किंतु इतनी जल्दी एक और अग्नि का निर्माण? उह! दून ग्रह में अपार प्रसन्नता के क्षण थे वो। अग्नि की दिशा परिवर्तित हो गई। लगता है तिगनी ने अपना काम कर दिया है। लेकिन तबाही का संदेश लिए अब किधर बढ़ रहा था अग्नि? हड़कंप मच गया वहां, मानो तूफान ने कदम रख दिया था वहां की धरती पर। कहाँ से आ गया ये विस्फोटक? उफ, इसका निशाना तो सीधा हम है। गोरा ग्रह की ओर बढ़ रहा है विस्फोटक। क्रोध, उत्तेजना व विवशता से जबड़े बिछे हुए थे गोरा सम्राट गौरिल्ला के। किसने हिमाकत की? कौन पैदा हो गया वो दुस्साहसी? उह! सम्राट, संपूर्ण गोरा ग्रह पर आपातकाल घोषित कर दिया जाना चाहिए। न जाने गोरा ग्रह पर किस दिशा में और कहाँ जाकर फटे वो विस्फोटक। खतरे की जबरदस्त आशंका से अपने अपने घरों से बाहर आ गए गोरा ग्रहवासी। गोरा ग्रह के किसी हिस्से पर विस्फोट होने वाला है। इधर शक्ति के मद में चूर सम्राट गौरिल्ला के अहम को लगी थी जबरदस्त ठेस। हवा की झोंके के समान वहां भीतर दाखिल हुआ सम्राट गौरिल्ला और राजकुमार गुबरैला। गुरैला, गुरैला, भैया गुरैला। तीव्रगामी उड़नयान पर सवार होते राजकुमार गुरैला की निगाहें स्थिर हो गई सम्राट गौरिल्ला और राजकुमार गुबरैला पर। पिताश्री गुबरैला, सनसनाते से सर में कहते चले गए सम्राट गौरिल्ला। कहाँ जा रहे हो गुरैला? हमें समाचार मिला है कि तुम... बिल्कुल ठीक समाचार मिला है आपको पिताश्री। मैं इस यान को उस विस्फोटक से टकराने जा रहा हूँ, ताकि वो विस्फोटक गोरा ग्रह से न टकराने पाए। धधक रहा था गुरैला का चेहरा। ये नादानी है भैया गुरैला। गुरैला, उस विस्फोटक के सामने तुम्हारी हैसियत तूफान के समय सूखे पत्ते की सी होगी, लेकिन फिर भी मैं एक कोशिश ज़रूर करूँगा। गुरैला के चेहरे पर बड़े सख्त भाव थे, किंतु उससे भी अधिक सख्त था सम्राट गुरैला का चेहरा। इसी पर बुरी तरह डगमगा गई धरती। उफ! गुबरैला, उफ! वहीं से गुबरैला पर छलांग लगा दी तो गुरैला ने। बच गुबरैला बच! टनाक! मौत के मुंह में जाने से बचा लिया था गुरैला ने उसे। अनिष्ट की आशंका से कपकपाता सा स्वर निकला गुबरैला के मुंह से। ये भूकंप कैसा था? विस्फोटक गोरा ग्रह की धरती के किसी हिस्से पर फट तो नहीं गया? नहीं। तभी वहां प्रवेश किया सेनापति चिंपा ने। चेहरा फक था उसका। नियंत्रण कक्ष में समाचार मिला है सम्राट की गोरा के उत्तरी छोर के नगर में विस्फोटक ने भयानक तबाही मचा दी है। नहीं, ओह नहीं। समाचार ही ऐसा था कि उत्तेजना से रोंगटे खड़े हो गए सम्राट गौरिल्ला के। हम इस घटना के उत्तरदायी को छोड़ेंगे नहीं। भयानक प्रतिशोध दिया जाएगा इस संघार का। स्तब्ध खड़ा था गुरैला और किम कर्तव्य विमूढ़ था राजकुमार गुबरैला भी। गोरा ग्रह के गुप्तचरों ने शीघ्र ही पता लगाया। सम्राट, दून ग्रह के गुप्तचर तिगनी के कारण किरगी ग्रह से छोड़े गए विस्फोटक की दिशा बदली और विस्फोटक दून ग्रह में जाकर फटने के स्थान पर गोरा ग्रह के उत्तरी छोर में आकर फटा। विशेष बात यह है सम्राट की दोनों ही ग्रह कुछ दिनों पश्चात आपस में टकराने वाले हैं। दून ग्रह के बाद किरगी ग्रह की तबाही उनके ग्रहों के आपस में टकराने से नहीं, बल्कि मेरे हाथों से होगी। गुरैला, गोरा की जिम्मेदारी मेरे लौटने तक तुम्हारे कंधों पर रहेगी, और ये एक पिता का नहीं, सम्राट का आदेश है। आपका आदेश सर्वोपरि है मेरे लिए सम्राट। सम्राट गौरिल्ला के आदेश की अवज्ञा का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। दुविधा में था राजकुमार गुबरैला। किंतु पिताश्री, दून ग्रह ने जो किया अपनी रक्षार्थ किया। यह युद्ध अनुचित होगा। असल जिम्मेदार तो किरगी है। युद्ध में यह नहीं देखा जाता पुत्र गुबरैला की युद्ध का कारण उचित है या अनुचित। केवल यह देखा जाता है कि अपने अहम की रक्षा किस प्रकार हो रही है। अगर यह युद्ध ना हुआ तो भविष्य में गोरा एक शक्ति के रूप में कभी भी स्थापित नहीं रह पाएगा।
भारी सेना लेकर दून ग्रह की ओर कूच किया सम्राट गौरेला ने। इधर आक्रोश दून ग्रह की धरती पर उतरा। टल गया एक संकट। ये क्या? क्या इन्हें पता नहीं कि एक भयानक संकट इनके ग्रह की ओर बढ़ रहा है? विस्फोटक का खतरा तो टल गया, लेकिन ग्रह को किरगी से टकराने से कैसे रोक पाएगा कोई? वह तो कोई कुदरती करिश्मा ही होगा। शायद ग्रह आपस में टकराने से बच जाएं। ओह, इनकी बातों से लग रहा है कि विस्फोटक का खतरा इस ग्रह से टल गया है, लेकिन कैसे? तिकनी के विषय में भी उसे तुरंत ही पता चलता चला गया। मुझे शीघ्र ही दून सम्राट से मिलकर यह ग्रह खाली करवाना पड़ेगा, और उसके बाद यही प्रक्रिया दोहरा जाएगी किरगी पर। दून महल में उसे समाचार ने जैसे बम के समान धमाका किया। सम्राट, एक बुरा समाचार है। गोरा सम्राट के सम्राट गोरिल्ला ने अपनी विशाल सेना के साथ दून पर चढ़ाई कर दी है। क्या? किंतु सम्राट गोरिल्ला ने बेवजह ऐसा क्यों किया? बेवजह नहीं सम्राट। गुप्तचर सेनापति तिगनी के कारण अग्नि ने दिशा परिवर्तन के बाद जहां तबाही मचाई वह स्थान है गोरा ग्रह का उत्तरी छोर, और सम्राट गोरिल्ला सहित सेनाएं बहुत ही निकट आ चुकी हैं। युद्ध की फौरन तैयारी का आदेश दो। सम्राट, सम्राट! अभी अभी वहां प्रवेश करते हुए सैनिक के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। गौरिल्ला सेनाएं नगर में भीषण मारकाट मचाती हुई आगे बढ़ रही हैं। क्या? उह, उफ सम्राट, मेरी उम्मीद से कहीं पहले ही दून पर आ पहुंची हैं गौरिल्ला सेनाएं। मुख भूकंप नृत्य कर रहा था सम्राट देहरा के चेहरे पर, और इधर भयानक शोर मचाकर चौंक पड़ा। शोर सुनकर चौंक पड़ा आक्रोश। ओ गोरिल्ले! तबाही, प्रतिशोध! हा हा हा! सेनापति चिंपा के नेतृत्व में हो रही थी ये मारकाट। इन्हें रोकना होगा। उफ, निर्दोष लोगों को ये अपना शिकार बना रहे हैं। गिलोयान से निकलकर गौरिल्ला जंग में शामिल हो गया आक्रोश। तबाह कर दो संपूर्ण दून ग्रह को। आक्रोश के सामने ये दरिंदगी नहीं चलेगी। तुम्हें इस नरसंहार और तबाही को बंद करना होगा, क्योंकि निर्दोष नागरिकों की रक्षा उसका परम धर्म था। सेनापति चिंपा पर हाथ उठाकर तूने अपनी भयानक मौत को निमंत्रण दे दिया है आक्रोश। बचाओ! भयानक रूप से दहाड़ते हुए गोरा सेनापति चिंपा ने अपने शस्त्र का वार आक्रोश पर किया। देख, तेरे बदन की कितनी चर्बी को कम करवा देता हूँ, कम करता हूँ मैं अपने शस्त्र से। आह! चिंपा के एक झटके से आक्रोश भूमि पर आ पड़ा। उफ! लेकिन अगले वार के लिए उठा का उठा रह गया सेनापति चिंपा का हाथ। सर! क्योंकि अब उठा था आक्रोश का हाथ। निर्दोषों पर हो रहे अत्याचारों को देखकर विचलित हो उठा था आक्रोश। बंद करो ये खूनी जंग। और अब लगभग सभी गौरिल्ले सैनिक आक्रोश की ओर आकर्षित हो चुके थे। इसने सेनापति जी को मार डाला। मार डालो इसे भी। बाहर आ गई आक्रोश की पिलंकारी तलवार। मैंने निर्दोष का कत्ल नहीं किया शैतानों, किसी बेगुनाह को नहीं सताया। आक्रोश की प्रलय का नतीजा सामने था। मैं हूँ आक्रोश, और आक्रोश के रहते किसी निर्दोष और बेगुनाह को शैतानों व मानवता के दुश्मनों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। इधर भयानक जंग छिड़ गई सम्राट गौरिल्ला, उसकी गौरिल्ला सेना और दून सम्राट देहरा तथा उसकी सेना के बीच। सम्राट देहरा, तुम्हारे गुप्तचर के कारण गोरा पर जो तबाही मची है उसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा सम्राट गौरिल्ला के हाथों। दून वासियों को कायरता व पराजय की जिंदगी जीनी नहीं आती सम्राट गौरिल्ला। यही कारण है कि सम्राट किरकी की चेतावनी के आगे झुकने से इनकार कर दिया था हमने। प्रचंड वेग से टकराए दोनों दुश्मनों के शस्त्र। तभी आक्रोश अपने गिलोयान पर वहां पहुंचा। सेनापति चिंपा! ओह नहीं! सम्राट देहरा को अपने शस्त्र के प्रहार से एक तरफ उछाल कर खड़ा ही हुआ था सम्राट गौरिल्ला की। सम्राट सेनापति चिंपा! उफ! गिलोयान से नीचे उतर आया आक्रोश। यह युद्ध बंद करो सम्राट गौरिल्ला, तो तू ही है सेनापति चिंपा का हत्यारा। यह युद्ध अब तेरी मृत्यु के साथ ही बंद होगा। आक्रोश के हाथों से सनसनाई तश्तरियां सन 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 सन। ताकत का अद्भुत प्रदर्शन किया सम्राट गौरिल्ला ने। या चाक! आक्रोश ने बचाया व्यवहार और साथ ही तलवार से खींच दी गौरिल्ला सम्राट के जिस्म पर एक खूनी लकीर। स्क्रिच! चीख मार उठा राजकुमार गुरेला। इधर तड़प उठा गुबरेला भी। आक्रोश की तलवार से टकराकर सम्राट गौरिल्ला का शस्त्र दो टुकड़ों में बट गया। सम्राट गौरिल्ला, अब भी समय, युद्ध समाप्ति की घोषणा करो। हरगिज नहीं तो फिर अपने अंत के लिए यह युद्ध जारी रखो। उछल पड़ा राजकुमार गुरेला। गुबरेला के भी चेहरे पर खिंचाई दर्द की लकीर है। उफ! भैया गुरेला, गुबरेला! कुदरत का कैसा करिश्मा था ये, जो चोट रणभूमि में पिता को लग रही थी वही गोरा ग्रह की धरती पर मौजूद दोनों पुत्रों को भी घायल कर रही थी। उह! राजकुमार गुरेला की आंखों में पशुता नाच उठी। गुबरेला, लगता है पिताश्री किसी संकट में, उन्हीं पर हो रहे प्रहारों से घायल हो रहे हम भी। मुझे तुरंत वहां जाना होगा। अपने लौटने तक गोरा की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ गुबरेला। भैया गुरेला, इस युद्ध को समाप्त कराना होगा। पिताश्री पर हुए वारों के बाद युद्ध की आग ठंडी नहीं होगी बल्कि और भी भड़क उठेगी। नहीं, यह युद्ध आरंभ से ही अनुचित है। मुझे भैया गुरेला को रोकना होगा। गोरा ग्रह से एक के बाद एक निकलते चले गए गुरेला और गुबरेला के तीव्रगामी यान।
गुरिल्ला सेना दून सैनिकों पर भयानक मारकाट मचाई हुई थी। मारो मारो, और जारी थी वह भयानक जंग। आक्रोश और सम्राट गोरिल्ला के बीच धाड़ इसी के साथ सम्राट गोरिल्ला की ओर लपक पड़ी वह तीक्ष्ण धार युक्त तश्तरी सन। और यही थे आक्रोश के प्रलंकारी शस्त्र जिसने बड़े बड़े युद्धों के रुख पलट दिए थे। लेकिन नहीं, आज वह तश्तरी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। टनाक, बचिए पिताश्री। गुरेला, इधर गुरेला का अनियंत्रित यान जमीन से टकराकर एक भयानक विस्फोट के साथ फट गया। धड़ाम, और इधर सम्राट गोरिल्ला की ढाल बने बीच में आ गया गुरेला। मुझसे मुझसे युद्ध कर, गुरेला देखेगा तेरी ताकत को। मैं पुत्र हूँ सम्राट गोरिल्ला का, और मैं आक्रोश दुश्मन हूँ। मैं हर उस जान का जो दूसरों से उसके जीने का अधिकार छीनने की कोशिश करती है। सड़ाक, तो फिर कर मुकाबला। गुरेला का प्रथम वार ही बहुत भयानक था। गुरेला के इस वार को फुर्ती से अपनी तलवार पर न रोक लेता आक्रोश तो बहुत भयानक पड़ता ये वार। टनाक, ओ देख देख आक्रोश, मेरे पिताश्री के सीने पर तूने जितनी खूनी रेखाएं खींच दी हैं वो सब मेरे सीने पर भी खिंच गई हैं। और ये कोई कुदरत का करिश्मा नहीं है, अपने पिताश्री को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं मैं। सड़ाक, और अब तेरे जिस्म की खाल की धज्जियां उड़ाकर मैं अपने पिताश्री के कदमों में डाल दूंगा। तुझे एक भयानक मौत मारूंगा मैं आक्रोश। आक्रोश ने निकट पड़े उस तने की चोट गुरेला की पिंडली पर की, लेकिन उसका यह वार भी विफल साबित हुआ। शाबाश गुरेला, खत्म कर दे इसे। काक, आपके आदेश की अवज्ञा नहीं होगी पिताश्री, वैसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तभी आक्रोश ने थाम लिया उसके शस्त्र को। आक्रोश के ताकतवर झटके से इस बार उछले बिना न रह सका गुरेला। उफ, आक्रोश ने गुरेला के ही शस्त्र का वह हिस्सा गुरेला के हाथ पर फेंक मारा। खचाक, और अब आक्रोश ने थाम लिया वह शस्त्र। गुरेला, युद्ध का आखिरी वार मैं करूंगा। यह देख गरज उठा सम्राट गोरिल्ला। गुरेला, मेरे पुत्र। किंतु आक्रोश पर वार करने की उसकी इच्छा अधूरी रह गई। सर खचाक, पिता पुत्र दोनों लाशों में बदल गए थे। सम्राट को मार डाला आक्रोश ने, राजकुमार गुरेला भी मारे गए। खत्म कर दो इसे। तभी, ठहरो, बंद करो यह युद्ध, वरना कोई भी नहीं बचेगा। मौत रवाना हो गई है किरगी से। सम्राट, किरगी से एक और अग्नि विस्फोटक दून की ओर छोड़ दिया गया है। क्या? इस समाचार के साथ ही चीख पड़ा आक्रोश। अगर ये युद्ध जारी रहा तो निश्चित रूप से हम सबकी तबाही होगी, और जब हम सबकी तबाही निश्चित हो तो ऐसे युद्ध का क्या औचित्य रह जाता है। अतः निर्णय अब आप सबके हाथों में है। गोरिल्ला सेना स्थिति की गंभीरता को समझ गई थी। परिणाम स्वरूप फिलहाल हम नेतृत्वहीन हैं, अतः जा रहे हैं, किंतु अब फैसला राजकुमार गुबरेला ही करेंगे। लौट गए सभी गोरिल्ले। तब सम्राट देहरा, दोनों ग्रहों की टक्कर तो निश्चित है। यह ग्रह तो तुम्हें छोड़ना ही होगा। रापृष्ठ किरगी से छोड़ेगा अग्नि विस्फोटक का तो उसे मैं हर कीमत पर रोकने का प्रयास करूंगा। किंतु आक्रोश, धुन छोड़कर हम जाएंगे कहाँ? किरगी पर। हाँ सम्राट देहरा, अब तुम किरगी के एक हिस्से पर ही रहोगे। यही दंड निश्चित किया है मैंने किरगी सम्राट की गुस्ताखी का। प्रकाश की गति से उड़ता हुआ आक्रोश का गिलोयान आक्रोश को किरगी पर उतार कर गायब हो गया, और तभी आक्रोश घिर गया सैनिकों से। ठहरो, बिना इजाजत किरगी महल में प्रवेश के अपराध में मैं तुम्हें हिरासत में लिया जाता है। तिगनी वाली घटना के बाद किरगी पर सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई थी। बड़ा गुटा आक्रोश का आक्रोश, इजाज़त लेने का समय नहीं है अभी आक्रोश के पास, क्योंकि मुझे रोकना है अग्नि से होने वाली तबाही को। आक्रोश को रोक पाना अब सरल नहीं था। दून ग्रह पर दांव में लगी थी कई जिंदगियां, जिन्हें डसने के लिए दून की ओर बढ़ रहा था आक्रोश, अग्नि। अग्नि की राह रोकने की चेष्टा दुसाहस कहलाती है। आक्रोश की राह रोकने की चेष्टा दुसाहस कहलाती है, किंतु महल में प्रवेश के साथ ही उसे आज अकड़ा एक मजबूत जाल ने। उफ, ये क्या! फिर एक झटके के साथ ऊपर उठता चला गया आक्रोश। ओ नहीं, हा हा हा, आक्रोश, अग्नि से होने वाली तबाही के साथ अब तो अपनी मौत को भी आने से नहीं रोक पाओगे तुम। और फिर आक्रोश, वो देखो, अग्नि तेजी के साथ दून ग्रह की ओर बढ़ रहा है, और इधर तुम जिस रस्सी से लटके हो उसे जला रहे हैं एक और अग्नि। हा हा हा, अब देखना है कि पहले दून ग्रह को तबाही मिलती है तो मैं मौत। उफ, अगर मैं पंचक ऋषि का आह्वान कर अतिरिक्त शक्ति हासिल कर जाल को तोड़ भी लेता हूँ तो नीचे गिरने पर मेरी मृत्यु निश्चित है। उधर दून ग्रह पर सम्राट की घोषणा के बाद हड़कंप मचा हुआ था। ग्रह के उड्डयन स्थल से सभी नागरिकों को लेकर उड़ेंगे कई यान। निश्चित है अब दून ग्रह की तबाही। उफ, जल्दी जल्दी करो। इधर बड़ी तेजी से जल गई रस्सी, और आक्रोश एक झटके से के साथ बढ़ा फर्श पर बिछी मौत की तरफ। खटाक, उफ नहीं! मौत के निकट और निकट पहुंच गया आक्रोश, लेकिन मौत छू ना पाई उसे, क्योंकि ठीक तभी भड़ाक! ओह ओ, ये क्या! आक्रोश, मैं सम्राट गोरेला का छोटा पुत्र गुबरेला हूँ। कोरा ग्रह पर मची तबाही और मेरे पिता व भाई की मृत्यु का जिम्मेदार दरअसल किरगी है, और मैं किरगी से बदला लेने आया हूँ। ओह, चीख पड़ा किरगी सम्राट। समाप्त कर दो दोनों को। राजकुमार गुबरेला,
किर्गी को उसके किए का दंड जरूर मिलेगा। राजकुमार गुबरेला आक्रोश ने वहीं से सैनिकों पर छलांग लगा दी। दून ग्रह की ओर बढ़ते अग्नि को फौरन रोकने का प्रयास करना होगा। गुबरेला टूट पड़ा सैनिकों पर और आक्रोश सामने आ गया किर्गी महान के। सम्राट किर्गी, अभी भी वक्त है। दून ग्रह की ओर बढ़ते अग्नि को रोक लो। किर्गी महान के बढ़े हुए कदम कभी वापस नहीं होते। आक्रोश, ये देख, तेरी ही तलवार है ये, और तेरा ही सिर। सिर पर काल मंडरा रहा हो तो किसी की भी बुद्धि तेरी बुद्धि की तरह ही खराब हो जाती है। आक्रोश ने ना सिर्फ अपनी तलवार ही लपक ली, बल्कि धड़ाक मर्मांतक चीख गूंज गई सम्राट किर्गी की। आ! इधर गुबरेला ने भी उस अंतिम बचे सैनिक पर उठा दिया अपना शस्त्र, किंतु तभी। ठहरो गुबरेला, इससे पहले कि और सैनिक यहाँ पहुंचे, हमें नियंत्रण कक्ष तक पहुंचना है और वहां तक पहुंचाएगा यही सैनिक। ओह, तो जल्दी से मेरे यान पर सवार हो जाओ आक्रोश, अन्यथा अगर सैनिकों ने बाहर हमारा रास्ता रोकने की चेष्टा की तो व्यर्थ ही समय खराब होगा। नियंत्रण कक्ष में मौजूद 4-5 सैनिकों पर काबू पाने में उन्हें जरा भी समय न लगा, और तब अग्नि की दिशा परिवर्तित करके उसे नष्ट करो, अन्यथा तुम्हारे सम्राट के बाद अब तुम्हारी आत्मा भी किर्गी पर भटकती दिखाई देगी। जल्दी करो। क्या सम्राट मारे गए? उफ! दून से कुछ ही दूर जबरदस्त धमाके के साथ फट गया अग्नि, भड़ाम! जबकि उसी समय किर्गी के नियंत्रण कक्ष से आक्रोश की घोषणा गूंज उठी। किर्गी के आकाओं, अग्नि नष्ट हो चुका है और अब दून ग्रह से किसी भी वक्त किर्गी ग्रह की टक्कर निश्चित है। और दोनों ग्रह की टक्कर से होने वाले महाविनाश को रोकने के लिए ज़रूरी है कम क्षेत्रफल वाले दून ग्रह को रास्ते से हटा दिया जाए, और वो काम मैं ही कर सकता हूँ ताकि कम से कम किर्गी को बचाया जा सके। किंतु उसके लिए किर्गी के आकाओं को, दून ग्रहवासियों को किर्गी में उतना बड़ा क्षेत्रफल देना होगा जिसमें दून ग्रह की स्थापना की जा सके और प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र रूप से यहाँ रह सके। स्थिति गंभीर थी। मंत्रियों की आपात बैठक में तुरंत आक्रोश के पक्ष में निर्णय लिया गया, और आक्रोश, ऐसी संकटपूर्ण समस्या का हल किर्गी को पहले ही सोच विचार कर तय करना चाहिए था, और अंतिम हल यही है। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। दून वासियों के लिए हमने उत्तरी किर्गी को आरक्षित किया है, और इस प्रकार दून के सभी यान उत्तरी किर्गी में पहुंचकर उतरे। राजकुमार गुबरेला भी आक्रोश से विदा लेकर गोरा ग्रह पर लौट गया, और ऐन वक्त पर आक्रोश ने किलो शक्ति से ध्वस्त कर दिया दून दून को। तड़ाक! ओह, जरा भी विलंब महाविनाश मचा देता दोनों ग्रहों में, लेकिन क्योंकि उसी समय किर्गी भी वहां से होकर गुजरा था। और इस प्रकार एक भयानक संकट को दूर करने के बाद आक्रोश भी किलो यान में सवार लौट पड़ा मारकंड की ओर। जब अहम आपस में टकरा जाते हैं तो सिवाय तबाही व बर्बादी के कुछ हासिल नहीं होता। अगर सम्राट किर्गी ने सूझबूझ से काम लिया होता तो निसंदेह कई जाने बच सकती थी। आक्रोश के नए हंगामे के साथ ही शीघ्र ही फिर भेंट होगी। कॉमिक्स कैसा लगा कृपया राय से अवश्य अवगत कराएं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आक्रोश सीरीज़ के अगले कॉमिक में, जिसका नाम है खून की पुकार। तब तक के लिए धन्यवाद।